तो जहां बिल हम लोगों को सामान्य मीटर में 400 रुपया महीना आता था, इसमें तो 1000 रुपया पार कर जाता है भाई। किसानों का जो मोदी जी वादा किए थे किसानों को सब लागू करें। भूमिहीन जो है उस भूमिहीन के लिए हम लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 5 डिसमिल जमीन चाहिए, पक्का मकान चाहिए, मनरेगा के द्वारा 200 दिन का काम चाहिए। काम तो होगा, मांगे मानी जाएगी, इस सरकार में नहीं। हम लोग सरकार बदलेंगे, वोट के चोट से ही सरकार को एहसास दिलाएंगे। ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियां हैं उसको वापस ले, नहीं तो ये केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार को भी बेदखल करेगी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, गर्दनीबाग में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के तमाम जिलों से किसान पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में। आपका जिधर नजर जाएगा उधर सिर्फ किसान नजर आएंगे और गर्दनीबाग को जो है लाल झंडा तले तल दिया गया है। हमारे साथ किसान के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को साथ ये गर्दनीबाग में आज सभा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? सत्यनारायण चौपाल नाम हुआ। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का किसान मजदूर का ये संयुक्त पड़ाव है, 3 दिवसीय है। जो किसान की बदहाली है, जो एमएसपी का मुद्दा है, जो उसके आय को दो गुना करने का मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, जो उसके क्या कहते हैं ऋण का मुद्दा है, और जो मजदूर संगठन आजादी के बाद से अभी तक जो मजदूर पक्षीय कानून लाया गया था यूपीए सरकार द्वारा, विगत के सरकारों द्वारा, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म कर दिया और 4 लेबर कोड बिल लाया। उसी के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। क्या लगता है, जब चुनाव की बात आती है तो सरकार आपकी बात करती है, लगातार प्रलोभन वाला ऑफर देता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है किसान आपको सरकार भूल जाती है और उनके बातों पर ध्यान नहीं देती है। क्या आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा और आपकी मांगों को सुना जाएगा? देखिए, उम्मीद कम है जो इस सरकार में ये मांगे मानी जाएगी या फिर से कुछ होगा, उम्मीद कम है। लेकिन हमारा हक और अधिकार का लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ने में कोई कमी नहीं करेंगे। रही बात कि विगत के सरकारों द्वारा सरकारें आती है, किसानों के लिए सोचती है, नहीं सोचती, ऐसा बात नहीं है। आजादी के बाद से कुछ दिन बीजेपी की सरकार रही है, बाकी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही है, उसी के रीजन में किसानों को क्या कहते ऋण माफ किया गया, किसानों के क्या आय को बढ़ाने के लिए काम किया गया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति उसी सरकार ने किया था। और जो मजदूर पक्षीय कानून, जो 44 कानून लाया गया, वो भी सरकारें ही आई थी। इसलिए काम तो होगा, मांगे मानी जाएगी, इस सरकार में नहीं। हम लोग सरकार बदलेंगे, वोट के चोट से ही सरकार को एहसास दिलाएंगे कि आप अगर जनता के लिए सरकार कानून नहीं बढ़िया बनाती है, किसानों के लिए नहीं सोचती है, मजदूरों के लिए नहीं सोचती है, तो हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे 24 में। अच्छा, एक और आपकी मांग है कि स्मार्ट मीटर जो है उसको थोपना बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट मीटर कहीं ना कहीं वो उसमें चोरी है। स्मार्ट मीटर हमारे घर में भी लगा और के घर में भी लगा, तो जहां बिल हम लोगों को सामान्य मीटर में 400 रुपया महीना आता था, इसमें तो 1000 रुपया पार कर जाता है भाई। ये कैसे हो जाता है? लेकिन विरोध आप किस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? नहीं, हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर तो बिहार सरकार लगवाई है। नहीं, आज स्मार्ट मीटर का मुद्दा नहीं है। हम लोग इस बार बात करते हैं, हम लोग विरोध जताते हैं, हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर उचित नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं। आंदोलन तो हम लोग ये केंद्र सरकार के खिलाफ है, किसान और मजदूर के समर्थन में। कहाँ से आए हैं आप? हम शेखपुरा जिला से आए हैं। क्या कुछ मांगे लेकर आज यहाँ दिन भर बिता दिए हैं भूखे प्यास से, लेकिन सरकार के तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आया है आपके पक्ष में? सरकार की तरफ तो अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आया है। हमारा जो मांग है
वो खेतिहर मजदूरों को जो बटेदारी है, वो पट्टेदार और बटेदार का जो है उचित मूल्य पर उसका मने कि खाद्यान्न पदार्थ का मने पूर्ति होना चाहिए, सही ढंग से मने कि उसको बीज मिलना चाहिए। लेकिन वो जो बीज मिल जाता है उस सरकार से जो योजना मिल जाता है वो खेत वालों को मिल जाता है। और भूमिहीन जो है उस भूमिहीन के लिए हम लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 5 डिसमिल जमीन चाहिए, पक्का मकान चाहिए, मनरेगा के द्वारा 200 दिन का काम चाहिए और 600 रुपया मजदूरी चाहिए, जो कि हम लोग बाहर पलायन नहीं हो। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांग है, देख रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। ग्रामीण मजदूरों को साल में 200 दिन काम और मजदूरी 600 रुपया प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाए। बिजली जो 2003 में अटल जी के द्वारा जो संशोधन बिल लाया गया, कानून बनाया गया, उसी के तहत आज बिजली का निजीकरण हो रहा है। बिजली बिल 2022 के माध्यम से भारत सरकार 1 रेट 1 देश के नाम पर 1 टैरिफ 1 देश के नाम पर लागू करना चाह रही है, जो स्मार्ट मीटर के रूप में आ रहा है। और ये स्मार्ट मीटर पूरी तरह से जन विरोधी है और मनमानी बिल वसूलने वाली है। इन चीज़ों के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ 44 श्रम कानूनों को संशोधन करके 4 लेबर कोड लाया गया है। इस कानून के खिलाफ जो बिहार में जो खरीदारी होता था, बाजार समिति थी, वो बाजार समिति को बंद कर दिया गया है। इसके खिलाफ और खासकर आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया का जो न्यूनतम मजदूरी के तो मिल ही नहीं रही है, मात्र 1650 रुपये मिड डे मील को मिलता है। आंगनवाड़ी को भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है। आशा का कोई मानदेय नहीं है। ये स्कीम वर्कर्स के सवालों को लेकर आज देश के राज्य के हर राजधानियों के में आज महापड़ाव के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार से चेतावनी देते हैं कि ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियां हैं उसको वापस ले, नहीं तो ये केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार को भी बेदखल करेगी। मतलब मांगे दोनों सरकार से है ना? दोनों सरकार से है। राज्य सरकार से मांगे कि मीटर को जो स्मार्ट मीटर कर दिया उसको थोपना बंद करे, और केंद्र सरकार से MSP मांगे। वो MSP का है, और जो बाजार समिति जो खत्म की है ये बिहार सरकार, ये तो बिहार सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। मनरेगा मजदूरों को काम देने का ये तो बिहार सरकार का मामला है। तो हमारी बिहार सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही है। और बिजली जो राज्य सरकार केंद्र सरकार का दोनों का विषय हुआ करता था, केंद्र ने कानून के माध्यम से ही अपने पास कर लिया है। जिस माने जन विरोधी बिजली बिल को ये मोदी जी लागू कर रहे हैं, उसको राज्य सरकार, नीतीश सरकार भी पूरी मजबूती से लागू कर रही है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ बिजली के मुद्दे पर हमारी लड़ाई है। MSP जो बाजार समिति के मुद्दे पर है, इन चीजों पर लड़ाई राज्य सरकार से है। मैं नरेश राम, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर मैंने राज्य समिति सदस्य। देखिए तो किसान जो है लगातार सुबह से अभी तक गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग छोड़ने के नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ किसान जुड़े हैं, क्या कुछ मांगे हैं सर? हम मांगे हैं कि किसानों का जो मोदी जी वादा किए थे किसानों को सब लागू करें। बिहार में वो भी कानून लागू हो मजदूर किसान के प्रति। हाँ, कहाँ से आए हैं चाची? कहाँ से आए? मसौरी प्रखंड से। क्या मांग है, क्या मांग है आपकी? मांग हम लोग के है, खेती बटेदार वाला किसान पैसा ले लेता है, हम लोग को वो चाहिए। कोई बिजली बिल माफिया करे, हम लोग को बिजली बिल बहुत दे रहा है, लेकिन पढ़ाई मेन मांग आपका बिजली से है ना? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है।
तो चलिए, यहाँ पे तमाम किसान को आपने सुना, इनका साफ शब्दों में मांग है कि किसान का जो है मासिक आय 6,000 कर होनी चाहिए और एमएसपी पर गारंटी होनी चाहिए। वहीं भी बिहार सरकार से भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगा रही है, उस स्मार्ट मीटर को थोपना बंद करे, क्योंकि जो बिजली बिल 200 रुपया पर मंथ आता था, आज वही 400 पर मंथ आता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि किसानों की बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है। तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें विमर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।